धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित हर जन को और पिता परमेश्वर जितने देखने वाले उन सबको पिता परमेश्वर आपको कमिट करते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सबके लिए कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी उनके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर इस फेलोशिप को पवित्र आत्मा हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि टेक कंट्रोल यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान, वो परमेश्वर जिसने आपसे मुझसे प्रेम किया और उसने क्या किया आपके लिए और मेरे लिए अपने इकलौता पुत्र, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे एक चीज देखने की है, वो ये है कि परमेश्वर ने यहाँ पर क्या है, जगत से ऐसा प्रेम किया। और फिर जो दूसरा बात है यहाँ पे कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया और वो इकलौता पुत्र कौन, यीशु मसीह। उसने अपना इकलौता पुत्र दिया और जो उस पर विश्वास करे, किस पे बोलिए, यीशु मसीह पे, यीशु मसीह पे। तो जो यीशु पे विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया आमीन। आज जब वो परमेश्वर आपसे मुझसे बात कर रहा है और कह रहा है मेरे पुत्र मेरी पुत्री भय ना खा, डर मत, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अगर हम यशाया 43 उसका पहला वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब जो कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने नाम लेके बुलाया और तू मेरा है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? यशायाह 43:1 में क्या कहा कि तू मेरा है। अर्थात परमेश्वर का कौन है जिसने अनंत जीवन पाया। हालेलुया। तो क्या आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया? क्या आपने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता माना है? मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए मरे, आप मेरे लिए मरे, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए गाड़े गए और तीसरे रोज जी उठे और इस वक्त स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठे, पिता के दाहिनी ओर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे हृदय में आइए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र, कि मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ और मैंने अनंत जीवन पा लिया। मैं धन्यवाद हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन दिया। हालेलुया। तो आज जब हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमारा जो उद्धार करता है उसने हमको बचा लिया। हालेलुया। इसलिए मैं भय ना खाऊंगा। आमीन। मैं भय ना खाऊंगा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे नाम लेके बुलाया, मुझसे कहा तू मेरा है। और मैं किसका हूँ? बोलिए, मैं यीशु मसीह का हूँ। मैं यीशु मसीह हूँ। और अगर परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरे विरोध में कौन हो सकता? तो मेरे विरोध में कौन हो सकता? हालेलुया। आमीन। वो परमेश्वर आज आपके साथ। आमीन। चलिए ताली बजा के उसकी धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कई बार जो हम लोग वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के
सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। क्या समझते हैं हम इसे क्या समझते हैं? क्या जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं वो क्या परमेश्वर डालता है हमारे ऊपर? यहाँ पे तो कई बार हम ये समझते हैं आज हमारे को जो कष्ट है वो परमेश्वर ने दिया है। ऐसा तो नहीं। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। अर्थात आज हमको क्या करना है? अगर हमारा उस परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, अगर हमारा उस परमेश्वर के साथ संबंध है, हम उस परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा है, और वो सामर्थ्य किसकी है? हमारे अंदर सामर्थ्य किसकी है? I can do all things through Christ who strengthens me. मैं सब कुछ कर सकता हूं। किससे? यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। तो अब जो परीक्षा है, और जब यीशु मसीह ने आपको जो सामर्थ्य दी है, इसीलिए तो परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आमीन। तो हमारा ये कहना कि जो हमारे ऊपर कष्ट आया परमेश्वर की मर्जी नहीं, परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दी है कि आज हम इस बीमारी को कहें, आज हम इस कठिनाई को कहें, हम इस रुकावट को कहें कि अभी और इसी समय मेरे पास से दूर हो जा, वो दूर होगी। हालेलुया। आज तो इसलिए है ना कि वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने दें। हमारा क्या उस परमेश्वर के साथ हम कितना समय व्यतीत कर रहे हैं? अगर आज हम उस परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं और स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, हम उस सामर्थ्य से शत्रुओं को विजय पाएंगे। अय्यूब के बाल बच्चे खत्म हो गए, अय्यूब की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अय्यूब की जानवर खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि क्या परमेश्वर ने डाला? वो क्या परमेश्वर से हुआ? यह एक सोचने की बात है। अय्यूब के ऊपर जो कष्ट आया वो क्या परमेश्वर लाया? क्योंकि अभी हम वचन क्या पढ़ रहे हैं? तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। लेकिन चलिए हम अय्यूब की पत्री खोलते हैं, उसका पहला अध्याय। पहला अध्याय उसका 7वां वचन। उसका जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। शैतान ने यहोवा को, मतलब शैतान यहोवा के पास तक जाता है। अब जब अगला वचन हम पढ़ते हैं, यहाँ पे एक चीज ये देखिए, वो सामर्थ्य वाली जो बात है ना, वो सामर्थ्य कैसे? 8वां वचन जब हम देखते हैं तो उसमें ये है, यहोवा ने शैतान से कहा, पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? यानी कि अब
परमेश्वर शैतान से पूछ रहे हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया? आगे परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि उसके तुल्य खराब और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। यानी कि वो अय्यूब कैसा था? खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई नहीं करता था। आज हम लोग कितना कुड़कुड़ाते हैं, एक दूसरे के बारे में बुराइयां करते हैं। और यहाँ पे जब परमेश्वर ने ये देखा, शैतान ने ये बोला परमेश्वर को, तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर जब उसने कहा भय ना खा, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर यही तो चाहता है कि जैसे अय्यूब खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला हो। उत्पत्ति 3 देखते हैं। उत्पत्ति 3 में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या किया था? अदन की वाटिका में भेजा था और कहा था सब वृक्षों के फल खाना, लेकिन इन 2 वृक्षों के फल ना खाना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सांप आया और वरन तुम मर जाओगे, है ना? और जब सांप आया हव्वा के पास, हव्वा ने उसको बताया कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कहा है कि अगर तुम फल खाओगे तो मर जाओगे। और शैतान क्या कह रहा है? तुम अवश्य ही ना ही मरोगे, वरन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान होगा और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हवा ने फल खाया। यानी कि वो शैतान जो अभी हमने पढ़ा कि उसने परमेश्वर से कहा कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर डोलता हुआ आया। और पहला पतरस 5:8 में ऐसा लिखा है कि सचेत रहो, सावधान रहो। उसके बाद वहां पे परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हमको सावधान रहना, सचेत रहना है। लेकिन क्या हम रह पाते? हम परिस्थितियों में आके परिस्थितियों के अनुसार अपना चाल चलन कर ले। क्योंकि हवा ने जब देखा कि वो फल अच्छा है तो उसने खा लिया। शैतान हमको ऐसे ही भरमाता है। तो जो हमने पहला कुरिन्थियों 10:12 में पढ़ा कि परमेश्वर का सामर्थ्य अगर हमारे अंदर है, परमेश्वर से प्रेम है, परमेश्वर का भय है, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते तो क्या हम शैतान की चाल में फंसते? कदापि नहीं। और क्योंकि अय्यूब खरा, सच्चा था, झूठ नहीं बोलता था, बड़बड़ करने वाला नहीं था, तो अय्यूब, तो परमेश्वर ऐसे लोगों की रक्षा करता है। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी सामर्थ्य देता है। क्योंकि अय्यूब 1 और उसका 12 वचन हम जब पढ़ते हैं तो देखिए क्या है। अय्यूब 1 और उसका 12 वचन, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगा। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। पहला कुरिन्थियों हमने क्या पढ़ा था? पहला कुरिन्थियों 10 में क्या पढ़ा था? पहला कुरिन्थियों 10 के 12 और 13 में यही था ना। तो किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यानी कि जो हमारे ऊपर परीक्षा आती है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। क्योंकि अय्यूब 1:12 में परमेश्वर ने तो ये कहा शैतान से, जो तुम्हारा मन है तुम कर लो। क्योंकि परमेश्वर को ये विश्वास था, अगर आज हम खरे हैं,
आज हम सच्चे हैं, हम क्रोध नहीं करने वाले, हम बड़बड़ाने वाले नहीं, वरन परमेश्वर की आज्ञा के पालन करने वाले हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले हैं। तब हमारे अंदर, क्योंकि यही तो है ना, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा जिसे तुम सह सकते। और ये हमारी परमेश्वर के ऊपर निर्भरता दिखाता है। हम आज परमेश्वर के ऊपर कितना निर्भर हैं। अगर आज हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? सच्चे, सीधा, खरा, क्रोध ना करने वाला, बुराई ना करने वाला। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है वो उसी के अनुसार प्रत्येक जन को उसका फल देता है। तो आज हम कहाँ हैं? आज हम कहाँ पे हैं? ये हमारे सोचने की बात है। क्या हम परमेश्वर से कुछ आशा रखते हैं? परमेश्वर ने हमारी रचना अपने स्वरूप समानता में। अगर हम यिर्मयाह की पत्री देखते हैं, यिर्मयाह उसका 18 अध्याय उसका 1 से 6 तक देखेंगे हम, उसमें हमें बतलाता हूं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से क्या कहा कि उस कुम्हार के पास जा। और जब यिर्मयाह वहां पे पहुंचता है तो क्या देखता है? कुम्हार चाक पे मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ठीक, क्योंकि कुम्हार का काम तो ये होता है ना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी को शेप देना। मिट्टी कैसी थी? लूंदा थी, उसकी कोई शेप नहीं थी। और जब वो बर्तन बिगड़ गया तो कुम्हार ने क्या कहा? उसको पानी लगा के पहले से ज्यादा सुंदर बना दिया। हालेलुया। तो वो आज जो हम मिट्टी है, हमारा कुम्हार यहोवा है। जो हम सांसारिक चीजों में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने उस मिट्टी से हमको उठाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 7 वचन हम जब पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2 और उसका 7 वचन ऐसा कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यिर्मयाह 18 में हमने क्या देखा था कि वो मिट्टी उसने ऐसे ही उठाई, मिट्टी उठाई और उसने उसको शक्ल दी। और उस उस कुम्हार ने शक्ल दी, मतलब अच्छा घड़ा बनाया, बर्तन बनाए, और वो बर्तन आप और हम, क्योंकि उत्पत्ति 2 के 7 में ऐसा ही हम अच्छे बर्तन। यहोवा ने, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आज हम उस मिट्टी से, जो बेडौल थी, जिसका कोई तत्व नहीं था, जिसका कुछ नहीं था, परमेश्वर आज आपको और मुझे उसी मिट्टी से उसने बनाया है। और आज हम उस परमेश्वर का बर्तन है। तो वो परमेश्वर हमसे क्या चाहेगा? आज हमको ये देखना है कि क्या हम उस परमेश्वर के राज के लिए कुछ काम में आ रहे हैं, कि हम एक बेकार बर्तन बने। आज हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम उससे कहें, परमेश्वर मैं तैयार हूं परमेश्वर, मुझे अपने राज के, अपने काम के लिए प्रयोग में ला। मैं एक बेकार फेंकने वाला बर्तन नहीं,
वरन पिता परमेश्वर तूने मुझे जीवन का सांस दिया है, मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा। पिता परमेश्वर मुझे शक्ति दे, मुझे बुद्धि दे कि मैं जानूं कि मेरा यहोवा जीवित है। हालेलुया। आज जब हम उस परमेश्वर के साथ विश्वास रखें, जब हम उसके भय में उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं, दीन होके उस परमेश्वर के पास आ रहे हैं, परमेश्वर आपसे और मुझसे आज यही चाहता है कि हम उसके लिए पूरा तन मन धन से उस परमेश्वर की सेवा करें। और हम ये कह सकें कि मैं वो बर्तन हूँ जिसे परमेश्वर का वो बर्तन हूँ कि आज मैंने अपनी सार्थकता इस बर्तन सार्थक कर दिया है। परमेश्वर के राज्य का विस्तार के लिए मत्ती 6:33 में ऐसा है, मैंने परमेश्वर के राज्य को खोजा और हम उस परमेश्वर के द्वारा प्रयोग किए जा सके। आज हम उस परमेश्वर से कहते हैं, मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी होने पाए। हालेलुया। आमीन। तो जब हम आज उस परमेश्वर के पास आए, तो वो परमेश्वर हमको बचाएगा। हालेलुया। चले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि पिता परमेश्वर जो आपने हम लोगों से बातें और हमको जो मिट्टी से आपने बनाया है, पिता परमेश्वर आपने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, हमको जीवन का सांस दिया है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि ये जो बर्तन आपने बनाया है, पिता परमेश्वर आज हम अपने आप को कमिट करते हैं, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमको अपने राज्य के लिए प्रयोग में लाए। जैसा कि मरकुस 16:15 में आपने कहा है, मरकुस 16 और उसके 15 में परमेश्वर के वचन ने यह कहा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार पहुंचाओ। पिता परमेश्वर हमें हिम्मत और बल दीजिए, बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपके वचनों के अनुसार ये बर्तन पिता परमेश्वर आपके राज्य सुसमाचार का प्रचार करें। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।